जरा सोचो, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारा बर्थडे भूल गया। अगले दिन फोन करता है, माफी मांगता है, पर बात तो दिल पे लग गई। बुरा तो लगता है ना। हम सबके साथ ऐसा हुआ है। सा तकलीफ या नाराजगी पाले रखना, इन्हें कहते हैं गिला। और ये गिले हमें अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। याद है जब आपके किसी कॉलीग ने आपके आइडिया का क्रेडिट ले लिया था, या जब आपके परिवार के किसी मेंबर ने कुछ बुरा कह दिया था। ऐसी बातें चुभती हैं, ये हमारे साथ चिपकी रहती हैं। पर क्यों, और हम इससे कैसे आगे बढ़ें? यह समझने का समय आ गया है कि हम गिले क्यों पालते हैं, और उससे भी जरूरी उनसे कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि यह नेगेटिविटी अपने पास रखने से अगर यही दी नुकसान पाए ही है। गिले एक बोझ की तरह होते हैं। हम उन्हें अपने साथ लेकर घूमते रहते हैं, तब भी जब वे हमें दुखी करते हैं। पर बात यह है, गिले पालना एक स्वाभाविक ह्यूमन रिस्पॉन्स है। इसकी जड़ें सेल्फ प्रिजर्वेशन में हैं। लेकिन आज के समय में ज्यादातर गिले हमारी रक्षा नहीं करते हैं। गिले की जड़ को समझना उसे जाने देने की दिशा में पहला कदम है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या कहते हैं, बल्कि यह भी कि हम इसे कैसे कहते हैं। आइए बॉडी लैंग्वेज पर, वह मौन भाषा जो हम सब बोलते हैं। हमारे शरीर लगातार संकेत भेज रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। उस समय के बारे में सोचें जब आप नर्वस थे, पसीने से तर हथेलियां, बेचैनी। हमारा शरीर हमारी सच्ची भावनाओं को उजागर करता है, तब भी जब हमारे शब्द उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं। यही बात दूसरों पर भी लागू होती है। बॉडी लैंग्वेज पे रहना सीखना आपके रिश्तों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देकर हम अपने आसपास के लोगों की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। हम मजबूत संबंध बना सकते हैं और गलतफहमियों से बच सकते हैं। भाग 4, बॉडी लैंग्वेज 101, संकेतों को समझना। तो हम बॉडी लैंग्वेज जासूस कैसे बने? बुनियादी बातों से शुरुआत करें। आई कांटेक्ट महत्वपूर्ण है। सीधा आंख से संपर्क आमतौर पर रुचि और जुड़ाव का संकेत देता है, जबकि आंख से संपर्क से बचना बेचैनी या अरुचि का संकेत दे सकता है। इसके बाद पोस्चर पर ध्यान दें। कंधे पीछे करके सीधे खड़े रहने वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी महसूस करता है, लेकिन झुका हुआ पोस्चर उदासी या कम आत्मसम्मान का सुझाव दे सकता है। याद रखें, ये सिर्फ सामान्य दिशा निर्देश हैं। किसी एक इशारे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संकेतों के समूहों को देखना महत्वपूर्ण है, और हमेशा स्थिति के संदर्भ को ध्यान में रखें। भाग 5, जाने देना, खुद को आजाद करें। अब वापस उन खराब गिले पर, हम उन्हें आखिर कैसे जाने दें? यह माफी से शुरू होता है, और नहीं, माफी का मतलब बुरे व्यवहार को माफ करना नहीं है। यह उन नकारात्मक भावनाओं से खुद को मुक्त करने के बारे में है जो आपको पीछे खींच रही हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके शुरुआत करें। खुद को गुस्सा, चोट या उदासी महसूस करने दें। फिर स्थिति को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करें। हो सकता है कि वे किसी ऐसी चीज से गुजर रहे हों जिसके बारे में आपको पता ही न हो। याद रखें, माफी एक प्रक्रिया है, कोई स्विच नहीं जिसे आप चालू और बंद कर सकें। खुद के साथ धैर्य रखें, और अगर आपको जरूरत हो तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से मदद लेने से न डरें। भाग 6, अनपेक्षित मोड़। यह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। कभी कभी हम जो गिले पालते हैं वे हमारे बारे में बताते हैं। वे हमारी असुरक्षाओं या अनसुलझे मुद्दों से उपजी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, वादे तोड़ने वालों पर गिले पालना। यह परित्याग के डर या नियंत्रण की आवश्यकता की ओर इशारा कर सकता है। इन भावनाओं को खोजकर हम उपचार करना शुरू कर सकते हैं। गिले को छोड़ना एक तोहफा है जो आप खुद को देते हैं। यह आपको अतीत की जंजीरों से मुक्त करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।